Dear students, today I shall teach you chapter number 4, Landscape of the Soul, book Hornbill. लैंडस्केप ऑफ द साउल मीन्स है आत्मा का प्राकृतिक चित्रण. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 18th century. 18वीं शताब्दी में वू दाओजी नाम का एक पेंटर रहता था. उसके बारे में एक बड़ी ही विचित्र कहानी सुनी जाती है, कही जाती है. His last painting was a landscape. उसकी जो अंतिम पेंटिंग थी वो एक प्राकृतिक दृश्य था. कमीशन बाय द तांग एम्परर जुआंग जोंग. जो पेंटिंग बनाई गई थी तांग सम्राट जुआंग जोंग के आदेश पर, टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, अपने महल की एक दीवार को सजाने के लिए. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन. जो चित्रकार था उसने अपनी कला को एक पर्दे के पीछे छिपा दिया था. शो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि इस कला को केवल, इस चित्रकारी को केवल सम्राट ही देख पाए. फॉर अ लॉन्ग व्हाइल, बहुत लंबे समय से, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन. सम्राट प्रशंसा करता था, सम्राट प्रशंसा करता था एक प्राकृतिक दृश्य की. डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जिसमें उसने कल्पना की थी, उस प्राकृतिक दृश्य में उसने कल्पना की थी जंगलों को तलाश करने की, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, वाटरफॉल्स, जलप्रपात को, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, और विशाल आकाश में तैरते हुए बादलों की. मैन ऑफ हिली पाथ्स, और पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए लोगों की. बर्ड्स इन फ्लाइट्स, और उड़ते हुए पक्षियों की. इन सब की उस प्राकृतिक दृश्य में सम्राट ने कल्पना की थी. लुक शायर, शायर मीन्स यहाँ है सर के लिए आया है, सम्मान सूचक शब्द है. लुक शायर, देखिए हुजूर, सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा. इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, पर्वत की तलहटी में स्थित इस गुफा में, ड्वेल्स अ स्पिरिट्स, एक आत्मा रहती है. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, पेंटर ने तालियां बजाईं. एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपेंड, और जो गुफा थी उसका प्रवेश द्वार तालियां बजाते ही खुल गया. द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, और तब उस चित्रकार ने, उस पेंटर ने कहा कि हुजूर, इसके अंदर बड़ा शानदार दृश्य है. बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, और दृश्य इतना शानदार है कि उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. प्लीज़ लेट मी शो, कृपया मुझे रास्ता दिखाने दीजिए, आइए मैं आपको रास्ता दिखाऊं. योर मैजेस्टी द वे. द पेंटर इंटर द केव, और इतना कहते हुए रास्ता दिखाने के लिए वो पेंटर गुफा में प्रविष्ट हो गया. बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे ही वह पेंटर गुफा में प्रविष्ट हुआ, दरवाज़ा बंद हो गया.
एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्पर कुड मूव और अटर ए वर्ड, और इससे पहले कि सम्राट, हैरान सम्राट चल पाता या कोई शब्द कह पाता, द पेंटिंग हैड वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल, जो दीवार पर बनाई गई पेंटिंग थी वो गायब हो गई। वैनिस्ड मीन्स गायब हो जाना। नोट ए ट्रेस ऑफ वू दाऊजी ब्रश, और उस पेंटर का नाम वू दाऊजी था। वू दाऊजी के ब्रश का कोई भी भाग शेष नहीं बचा। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और तब से उस आर्टिस्ट को, उस चित्रकार को, उस पेंटर को इस संसार में कभी नहीं देखा गया। Such stories played an important part in China's classical education. इस तरह की कहानियाँ चीन की शास्त्रीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। The books of Confucius and Zhuang Ji are full of them. और कन्फ्यूशियस और जुआंग जी लेखकों की पुस्तकें इस प्रकार की कहानियों से भरी पड़ी हैं। They help the master to guide his disciple in the right direction. और ये कहानियाँ जो टीचर लोग हैं, अध्यापक लोग हैं, गुरु लोग हैं, उनको अपने शिष्यों को सही मार्ग में दिशा निर्देश देने के लिए काफ़ी हेल्प करती हैं, काफ़ी मददगार हैं। बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट कहते हैं दंत कथा या प्राचीन कथाएं। दंत कथाओं से बहुत आगे, बहुत दूर, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड। वे भावना की गहराई को प्रकट करने वाली कला मानी जाती हैं। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इस स्टोरी की तुलना में, और अनदर फेमस वन, या और किसी प्रसिद्ध स्टोरी की तुलना में, अ पेंटर who would not draw the eye of a dragon he had painted. एक पेंटर था जिसने एक ड्रैगन की पेंटिंग बनाई थी, लेकिन उसने उसकी आंखें बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे भय था कि अगर वो आंखें बना देगा तो वो पेंटिंग उसकी, यानी कि वो ड्रैगन उसकी पेंटिंग से गायब हो जाएगा। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, और एक और कहानी है मेरे देश, मेरे जो मूल देश है उसके आर्टिस्ट फ्लैंडर्स की प्राचीन कहानी से, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जो पश्चिमी पेंटिंग का एक सबसे बड़ा प्रतिनिधि है। इन 15वीं सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में, एंटवर्प ए मास्टर ब्लैक स्मिथ कार्ल क्वेंटिन मिट्सिस, एंटवर्प नाम का एक बहुत ही कुशल लोहार जिसका नाम क्वेंटिन मिस्ट्रिट्स रहता था, फेल इन लव विद ए पेंटर डॉटर्स, और वह एक पेंटर की पुत्री से प्रेम करने लगा। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन, और जो वो पेंटर था वो इस प्रकार के
इस प्रकार के व्यवसाय वाले व्यक्ति को अपना दामाद स्वीकार नहीं कर सकता था। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, और एक दिन क्विंटन चुपके से उस पेंटर के स्टूडियो में प्रवेश हो गया एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और उसने उस पेंटर की नवीन रचना पर एक मक्खी का चित्र बना दिया। विथ सच delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened। और चित्र इतना सजीव था कि जो पेंटर था उसने कई बार प्रयास किया उस मक्खी को उड़ाने का अपनी रचना से, लेकिन बाद में वह समझ पाया कि क्या घटित हुआ था, यानी कि जो सच्चाई थी वो उसे बाद में मालूम हुई। क्विंटन was immediately admitted as an apprentice into his studio, और इस घटना के बाद उस पेंटर ने तुरंत ही इस लोहार को, जिसने मक्खी का चित्र बनाया था, अपने स्टूडियो में अपना शिष्य बना लिया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painter of his age। और इस शिष्य ने, इस नए कलाकार ने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली और अपने युग का वह एक महान चित्रकार बना। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve, a perfect। ये दो कहानियाँ ये निर्देशित करती हैं, ये प्रदर्शित करती हैं कि कला का कौन सभी रूप, यानी कला का प्रत्येक रूप क्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है पूर्ण रूप से। इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप में भ्रामक समानता है। द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और एशिया में आंतरिक जीवन और आत्मा का सार है। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो।